बच्चों, होम साइंस में आज हमारा टॉपिक है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में मैंने आपको बता रखा है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, किस तरह से हम जान सकते हैं कि जंतु कोशिका पादप कोशिका से किस प्रकार भिन्न है। बच्चों, ये टॉपिक आपके कोर्स में तो है और काम भी आएगा, लेकिन इसके अलावा आगे जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे तो उसमें भी जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर पूछा जाता है। आपके साइंस वर्ग से जो क्वेश्चन आएंगे तो उसमें जंतु और पादप कोशिका में अंतर पूछा जाता है, और अगर आपको ये अंतर पता होगा तो आपको वो मार्क्स मिल जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। जंतु कोशिका के पहले पिक्चर देख लीजिए। ये जंतु कोशिका है और ये पादप कोशिका है। देखिए, जंतु कोशिकाएं आकार में छोटी होती हैं। तो जंतु कोशिका आकार में छोटी होती है, जबकि पादप कोशिका आकार में बड़ी होती है। पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती है। ये आप दिखाई दे रहा है आपको। दूसरा डिफरेंस क्या है? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती और कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल पाई जाती है। बच्चों, ये जो कोशिका भित्ति सेल वॉल है, ये मेन डिफरेंस है जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच। जो देखिए, ये जंतु कोशिका है तो इसमें सेल मेम्ब्रेन तो है, लेकिन जो पादप कोशिका है तो उसमें सेल मेम्ब्रेन भी है और कोशिका भित्ति भी है। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये मोटी सी परत, ये कोशिका भित्ति है जो केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है। जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। अब देखिए, हरित लवक नहीं पाए जाते। जो जंतु कोशिका होती है तो उसमें हरित लवक नहीं पाए जाते। जैसे आप मेरी स्किन देख रहे हो, तो मेरी स्किन व्हाइटिश कलर की है, तो इसमें ग्रीन कलर की नहीं है। जबकि अगर आप एक जंतु कोशिका को पादप कोशिका को देखोगे तो यदि पादप कोशिका है तो वो ग्रीन कलर की है, तो इसमें क्लोरोफिल के कारण ग्रीन है। तो हम कह सकते हैं कि जो पादप कोशिका है तो वो क्लोरोफिल होता है उसमें, क्योंकि उसका कलर ग्रीन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं। तो बच्चों, जो जंतु कोशिका होती है तो उसमें सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं, जबकि पादप कोशिका में ये ऐसे सेंट्रोसोम उपस्थित नहीं होते। पांचवा आपका डिफरेंस है रिक्तिकाएं छोटी तथा संख्या में अधिक होती हैं। जंतु कोशिका में जो रिक्तिकाएं होती हैं तो वो अधिक होती हैं लेकिन बहुत छोटी होती हैं, जबकि पादप कोशिकाएं में रिक्तिकाएं कम होती हैं और बड़ी होती हैं। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। यानी जो हमारी बॉडी में या हमारी सेल में भोज्य पदार्थ होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, जबकि जो भोजन मंड के रूप में संचित रहता है। पादप कोशिकाएं हैं तो उनमें भोजन मंड के सेलुलोज के रूप में उपस्थित रहेगा। तो ये आपने डिफरेंस देखा दोनों में। तो ये मेन डिफरेंस आपको ये पता होना चाहिए। कुछ चीज़ें सबसे ज़्यादा आपको जो पता होने वाली बात है तो वो ये है कि इनमें कोशिका भित्ति का डिफरेंस मेन है। जंतु कोशिका में सेल वॉल कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेल वॉल पाई जाती है। और क्लोरोफिल का याद भी रखेंगे आप। इसके अलावा आप ये सारी चीज़ें याद कर लेंगे। ये जंतु कोशिका और ये पादप कोशिका।